नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार के लिए ये हफ्ता जो है मंथली एक्सपायरी का, हफ्ते की शुरुआत में ही कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आज के दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, सब कुछ एक एक कर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां पर हम देख रहे हैं कमजोरी। एसजीएक्स निफ्टी में 18,141 के लेवल्स पर ट्रेड है। वहीं जापान के बाजार में भी 175 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। इस बीच अगर फ्यूचर्स देखेंगे, डाउ फ्यूचर्स में भी लाल निशान के साथ इस घंटे आप पाएंगे। यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स करीब 34 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए। ऐसे में अमेरिकी बाजार की शुक्रवार की क्लोजिंग कैसी रही, ये भी एक बार देख लीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पर अमेरिकी बाजार दिखेंगे आपको, शुक्रवार को मिले जुले बंद होते हुए दिखे। डाउ में हमने बढ़त के साथ ट्रेड जरूर देखा, लेकिन एसएनपी और नैस्डैक की तरफ से गिरावट हावी होती हुई नैस्डैक करीब 125 अंक टूटता हुआ दिखा। चलिए, विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ फोकस में रखना है और पूरे हफ्ते के लिए कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार में इस हफ्ते कहां कहां नजर रखनी है? मॉर्निंग मानसी, और इंपॉर्टेंट हफ्ता है नतीजों के लिहाज से। देखें, भारतीय बाजार में भी आप देखेंगे ढेरों कंपनीज के नतीजे आएंगे, और ग्लोबली बात करें तो S&P 500 पर करीब 150 कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। तो काफी अहम हफ्ता रहेगा और उसमें काफी सारे दिग्गज शामिल हैं। फेसबुक जिसके नतीजे आ जाएंगे, इसके साथ ही एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, इनके नतीजे आने वाले हैं। कोका कोला, बोइंग, मर्क और मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनीज के भी नतीजे आएंगे। साथ ही यूएस की Q3 जीडीपी का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आएगा, 2.8% ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, वहां पर रखिए नजर। इसके अलावा ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और साथ ही बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी, और यूके सरकार अपना बजट भी घोषित करेगी। तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी बड़ा हफ्ता है ये। अगर आप शुक्रवार के मार्केट एक्शन की बात करें तो लगातार तीसरे दिन यूएस में हमने मिला जुला कारोबार देखा है। डाउ पर आपने अच्छी बढ़त आते हुए देखी है, करीब 75 अंक उछलकर नया इंट्राडे और नया क्लोजिंग हाई डाउ ने बनाया। साथ ही हमने देखा कि S&P 500 पर भी नया रिकॉर्ड बना इंट्राडे बेसिस पर उसके बाद हल्की गिरावट आई। आईटी शेयर्स में आपने भारी गिरावट देखी और करीब 0.8% नैस्डैक फिसला है, जिसमें हमने देखा दिग्गज फेसबुक और ट्विटर करीब 5% तक फिसले थे। एक्चुअली कुछ कमजोर नतीजों की वजह से यहां पर आपने कम प्रेशर आते हुए देखा है। इंटेल और स्नैपचैट जैसी कंपनीज के नतीजे काफी कमजोर आए थे, और क्योंकि ये हफ्ता आईटी कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उन कमजोर नतीजों के बाद हमने देखा पूरी आईटी सेक्टर पर ही दबाव बनते हुए दिखा है। साथ ही बढ़ती बॉन्ड यील्ड से भी यहां पर आपको दबाव आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा टेस्ला, इसके शेयर ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, और S&P ने कंपनी पर रेटिंग बढ़ाई है, तो उसका भी इंपैक्ट आपने यहां पर आते हुए देखा। कुछ और प्रभाव थे जो यूएस बाजार में आ रहे थे, वो जेरोम पावेल जो फेड चेयरमैन है उनके कमेंट्स को लेकर थे। पावेल साहब ने कहा कि हम टेपर करने के लिए तैयार हैं। अब कब एग्जैक्टली शुरू होगा, अनुमान लगाया जा रहा है नवंबर से होगा, बट उन्होंने कहा कि हम टेपर करने के लिए तैयार हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली इन्फ्लेशन पर उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ समय तक इन्फ्लेशन उच्चतम स्तर पर बना रह सकता है। फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है कि जल्दी इन्फ्लेशन काबू में आ जाए, और उनका बल्कि यह भी कहना था कि इस समय कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कब इन्फ्लेशन काबू में आएगा। तो यहां पर भी बाजार ने थोड़ा रिएक्ट करा, हालांकि उतना ज्यादा प्रभाव नहीं था। यूरोप में देखें तो अच्छा कारोबार था, हल्की बढ़त के साथ यूरोप के बाजार बंद हुए। कच्चा तेल वापस $85 के ऊपर है, बल्कि अभी अगर आप ब्रेंट देखेंगे तो लगभग $86 के करीब पहुंचते हुए दिख रहा है। इसके अलावा सोने पर रखिए नजर, क्योंकि ये काफी तेजी से बढ़कर ऑलमोस्ट $1800 तक आते हुए दिखा है, और डॉलर इंडेक्स में भी आप मजबूती देख रहे हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक दिख रहे हैं। थोड़ा ये कच्चे तेल और डॉलर के दाम बढ़कर आए हैं, और साथ ही नतीजों के लिहाज से काफी बड़ा हफ्ता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो ठीक ठाक संकेत फिलहाल हम देख रहे हैं, और भारतीय बाजार की ही तरह विदेशी बाजार में भी रिजल्ट सीजन चल रही है, जिसका एक इम्पैक्ट आप इन मार्केट्स पर भी देखेंगे। लेकिन अब जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FISDS का एक्शन बिकवाली है कैश मार्केट में FIS के, वायदा बाजार में भी FIS ने की है एक बड़ी बिकवाली। आंकड़े देखें, 2698 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में FIS ने की है, 2832 करोड़ की बिकवाली FIS ने वायदा बाजार में की है। हालांकि DIS की तरफ से 1030 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े जरूर आते हुए दिखे हैं। तो DIS की खरीदारी के आंकड़े और FIS की बिकवाली के आंकड़े विदेशी बाजार के ठीक ठाक संकेत, और साथ ही शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जो भारी उतार चढ़ाव हमने देखा, ये तमाम संकेतों को लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास, और उनसे जानते हैं कि आज हफ्ते की शुरुआत कैसे करें, हफ्ता कैसा दिखेगा, और आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी कैसी बनाई जाए।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर, विदेशी बाजार से हम देख रहे हैं ठीक ठाक संकेत हैं, एफआईआईज के बिकवाली के आंकड़े हैं और शुक्रवार को सर सिर्फ बैंक निफ्टी उम्मीदों पर खरा उतरता दिखा। इसके अलावा जो उतार चढ़ाव दिखे, अब आज मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, ये मंडे की शुरुआत कैसी होगी और शुरुआत में स्ट्रैटेजी क्या बनाए? गुड मॉर्निंग मार्च। देखिए, सभी तरह के संकेत जैसे आपने लिखा, जैसे आप संकेत देखना चाहें। पहले अगर पॉजिटिव संकेतों की बात करें तो नतीजों के लिहाज से ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे दमदार है, रिलायंस के भी नतीजे, जियो को छोड़ दें तो बाकी उम्मीद से काफी बेहतर आए हैं, तो रिजल्ट्स का सपोर्ट है पहला। दूसरा, आपके लिए ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट ही है, लाइफ हाई बनाया है फिर से डाउन ने शुक्रवार के सेशन में, तो ऐसे में कोई वहां के बाजार खराब है नहीं, थोड़े छोटे दायरे में ट्रेड कर रहे हैं लेकिन है पॉजिटिव है बिल्कुल। तो ग्लोबल सपोर्ट भी आपको आता हुआ दिख रहा है। अगर आप नेगेटिव साइड में देखेंगे तो एफआईआई की बिकवाली बहुत ही तगड़ी चल रही है और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, और इसके चलते हुए बाजार ऊपरी लेवल पर टिकना थोड़ा सा मुश्किल दिखेगा। ये एक नेगेटिव संकेत है। वायदा कारोबार के संकेत भी अच्छे ही कहे जाएंगे, ओवरसोल्ड मार्केट है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, तो थोड़ा वहां पर भी आपको सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है लोअर लेवल पे। तो मेरा ये समझना है रेंज बाउंड रहेंगे मार्केट, और नीचे की तरफ 17,950 18,050 ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम नजर आती है। ऊपरी स्तर पर 18,300 18,375 वो रेंज है, यहाँ पर आने पर निफ्टी में आपको बढ़िया अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है, और इस रेंज में बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है, और आज भी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को बचाने की कोशिश करेगा और वहां पर और मजबूती हो सकती है। 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमने देखी, तो अब सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ी ऊपर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। 40,000 40,150 ये आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और अगर इन लेवल्स के आसपास आता है बैंक निफ्टी तो वहां पर खरीदारी भी होगी। ऊपरी स्तरों पर 40,575 40,700 ये 125 पॉइंट की रेंज है, जहां पर बैंक निफ्टी थोड़ा रुकता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ओवरऑल मिला जुला कारोबार रहेगा, दोनों तरफ आपको ट्रेड के मौके बन सकते हैं। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया इस स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो दोनों तरफ के मौके बनते हुए दिखेंगे, मिला जुला ट्रेड देखने को मिल सकता है, रेंज बाउंड कारोबार की संभावना है। रिजल्ट से सपोर्ट और विदेशी बाजार से सपोर्ट जरूर है, लेकिन एफआईआईज की सेलिंग जो है ये एक कॉन्शियस चीज है जिस पर हमें नजर रखनी होगी। इसके अलावा ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 17,950 से 18,050, इस दायरे को निफ्टी के लिए आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। 18,300 से 18,375 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। बैंक निफ्टी 40,000 से 40,150 ये होगी मजबूत सपोर्ट की रेंज। 40,575 से 40,700 ये दायरा होगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का। तो ये तो हुई आपके लिए आज की पहली स्ट्रैटेजी, और दिन भर में क्योंकि जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने उतार चढ़ाव देखे हैं, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, हर लेवल पर जो हम आपको राय दे रहे हैं उस पर जरूर नजर रखिएगा, और साथ ये भी जानिए और ये याद रखिए कि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है तो वॉलेटाइल ट्रेड जरूर देखने को मिल सकते हैं। खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा, पूरे वीकेंड में कौन से नतीजे आते हुए दिखे, और साथ ही ट्रिगर्स आज के लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं, बताने के लिए कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए, ट्रिगर्स जो है ये हफ्ता काफी रिजल्ट हेवी रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर टेक महिंद्रा के नंबर्स पोस्ट मार्केट आते हुए दिखेंगे। एफएनओ स्पेस से एचडीएफसी एमसी, रैमको सीमेंट, कोलगेट, इंडस टावर, कोफोर्ज और एसआरएफ जैसी कंपनियां अपने नंबर्स जो हैं घोषित करते हुए नजर आएंगी। साथ ही सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के पहले ट्रांच के लिए एप्लीकेशंस जो हैं आज से खुल जाएंगी, और 29 अक्टूबर तक जो है ये एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी सरकार की तरफ से। पीएम मोदी वो नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम वाराणसी में आज लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक होने वाली है। त्योहारों में महंगाई से राहत के लिए यहाँ पर ये बैठक हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर आउट ऑफ एएसएम भी कुछ स्टॉक्स होते हुए दिखे हैं, जिसमें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, शोभा लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, एफएल इंडिया जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। साथ ही प्राइस बैंड रिवीजन होता हुआ दिखा है आरवीएनएल में, यहाँ पर 20% से 10% हुआ है, और पारस डिफेंस एंड स्पेस में 10% से 5% प्राइस बैंड जो है रिवाइज किया गया है। पोस्ट मार्केट अर्निंग्स काफी सारी आती हुई दिखी थी, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक पहला है, अनुमान से बेहतर हर पैरामीटर पर नंबर्स आए हैं। एनआईआई ऑलमोस्ट 25% बढ़कर 11,690 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी का मुनाफा में 30% का उछाल हमें देखने को मिला है। हमारा अनुमान करीब 5,000 करोड़ का था मुनाफे का, और
5500 करोड़ का मुनाफा लगभग कंपनी ने दर्ज किया है। इनफैक्ट कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी सुधार आया है। जीएनपीए पर्टिकुलरली 5.15% से घटकर अब 4.82% पर आता हुआ दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट स्लाइटली बिलो एस्टिमेट्स नंबर्स हैं। यहाँ पर आय करीब 9% बढ़कर 3033 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स पर भी दबाव देखने को मिला है। 14.4% से घटकर 13.6% की मार्जिन्स कंपनी की आई है और मुनाफे में भी करीब 4% के उछाल के साथ 268 करोड़ का फिगर कंपनी ने दर्ज किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो नंबर्स अनुमान से बेहतर साइड पर दिख रहे हैं। आय पर्टिकुलरली करीब 20% बढ़कर 1,67,611 करोड़ पर आती हुई दिखी है। हमारा अनुमान 1,56,000 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स वहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। 16.7% से घटकर 15.5% की मार्जिन्स आई है। जो अनुमान था वो 15.3% का था और मुनाफा 12% बढ़ता हुआ दिखा है। जियो के आरपू में हमारा अनुमान 137 का था, उसके मुकाबले 143 का आरपू कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही रिटेल में मार्जिन्स 5.5% से बढ़कर अब 7.3% की मार्जिन्स कंपनी ने दर्ज की है। F&O स्पेस से MCX अनुमान से काफ़ी कमज़ोर सेट ऑफ नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। जो मुनाफा है वहाँ पर करीब 33 करोड़ का आंकड़ा आया है। 44% इसकी गिरावट इसमें देखने को मिली। हमारा अनुमान करीब 46 करोड़ का था और मार्जिन्स 50.5% से घटकर 32.5% पर आए हैं। हमारा अनुमान 42.5% की मार्जिन का था। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स यहाँ पर नंबर जो है स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। आय 16% बढ़कर 1385 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान 1425 करोड़ का था और कंपनी की मार्जिन्स 16% से घटकर 15%, हमारा अनुमान भी एग्जैक्टली यही था और कंपनी के मुनाफे में 24% के उछाल के साथ 170 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है। कुछ कैश सेगमेंट से भी दो नंबर्स हैं मेरे पास, पर्टिकुलरली टाटा एलेक्साई नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। आय में करीब 6.5% की बढ़त रही है और कंपनी की जो मार्जिन्स है 29% से बढ़कर लगभग 31% पर आई है और मुनाफे में भी 10% का उछाल देखने को मिला है। और अंत में ग्लैंड फार्मा नंबर्स बेहतर साइड पर हैं। आय करीब 30% बढ़कर 1080 करोड़ पर और कंपनी की मार्जिन्स 35.8% से घटकर 34.8% पर आई है। तो मार्जिन्स पर हल्का सा दबाव है पर मुनाफा 38% बढ़कर 302 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये जानकारी के लिए। तो कई सारे नतीजे आते हुए दिखे। आज काफी ट्रिगर्स भी हैं जिस पर नजर रखनी है और खबरें हैं जिसका एक्शन हम स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में देखेंगे। और ध्यान रखिए ये हफ्ता पूरा रिजल्ट्स के लिए बेहद हैवी हफ्ता है और ऑलमोस्ट 50 से 55 निफ्टी और वायदा बाजार की कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते में आते हुए दिखेंगे। कैश को अलग छोड़ दीजिए, उसके साथ अगर ऐड करेंगे तो और भी करीब 100-200 कंपनियों के नतीजे आते हुए हम देखेंगे। लेकिन 50 से 55 वायदा बाजार और निफ्टी की कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा ये पूरे हफ्ते के लिए। तो काफी एक्शन हम स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स के चलते देखेंगे। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की एक दमदार रणनीति सुझाई है। चलिए देख लेते हैं। गुजरात गैस और कोल इंडिया ये दोनों ही स्टॉक मुझे लगता है कि थोड़े कमजोर हैं, तो यहाँ पे पुट की खरीदारी का रिकमेंडेशन है। तो अक्टूबर सीरीज में ही आपको गुजरात गैस की 600 स्ट्राइक प्राइस का पुट लेना है। 7 रुपये 90 पैसे पे क्लोजिंग है। 5 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 13। इसी तरह से कोल इंडिया में आप पुट ही खरीदेंगे 175 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का, 2.5 रुपए पे ये पुट मिल रहा है आपको और उसमें स्टॉप लॉस रखिए 1 रुपये 20 पैसे का, टारगेट इसमें रहेगा 4 रुपये 80 पैसे। शर्मा जी की पसंद गुजरात गैस अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 600 की पुट खरीदने की राय, टारगेट 13 रुपए के, स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर 5 रुपए का लगाकर चले। वहीं कोल इंडिया यहाँ पर अक्टूबर की 175 की पुट खरीदने की राय। शर्मा जी का मानना है कि 4 रुपये 80 पैसे के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 2 रुपये 50 पैसे में मिले तब खरीदारी करनी है। 1 रुपये और 20 पैसे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। कोल इंडिया और साथ ही गुजरात गैस दोनों पर ऑप्शंस की दमदार रणनीति। लेकिन चलिए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास 2 हैं, दोनों की दोनों खरीदारी की है। चॉइस ब्रोकिंग की राय है मिंडा कॉर्प पर खरीदारी अगर करते हैं 140 के टारगेट्स को यहाँ पर आप मानकर चले 125 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। और आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर है। खरीदारी का मन अगर बनाकर चल रहे हैं 1250 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चले 1180 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। 1250 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। चलिए इसी के साथ अब मार्केट एक्सपर्ट से बात करते हैं। बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, किन शेयरों में आज आप पैसे लगाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। भारतीय बाजार के लिए ये हफ्ते की शुरुआत, आज का दिन का सेटअप कैसे देख रहे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी जी।
अमन जी देखिए, बाजार में पिछले सप्ताह हमने देखा लगातार एक गिरावट हमको देखने को मिली थी और क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं लोएस्ट लेवल पर हुई है। और जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर वीक में एक मंथली एक्सपायरी होने वाली है तो बाजार काफी वॉलेटाइल होने की संभावना ज्यादा नजर आती है। हालांकि निफ्टी में 18,000 का सपोर्ट है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक वो लेवल होल्ड करता है तब तक लॉन्ग साइड में पोजीशन होल्ड की जा सकती है 18,000 की स्टॉप लॉस से। यहाँ पे एक पुल बैक की संभावनाएं भी काफी ज्यादा नजर आती है। हालांकि बैंक निफ्टी में जो सेटअप है वो काफी ज्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह होगी 40,050 के स्टॉप लॉस से 40,600, 40,800 के टारगेट के लिए। और इसी के चलते जो स्टॉक्स है दोनों ही खरीदारी के साइड में ही है। तो पहला स्टॉक जो खरीदारी करने की सलाह होगी वो बैंकिंग स्पेस में से होगा आरबीएल बैंक। इस पर्टिकुलर बैंक में एक ब्रेकआउट हमको फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था, तो आरबीएल बैंक को खरीद के चलने की सलाह होगी 197 के स्टॉप लॉस से 206 के टारगेट्स होंगे। वहीं दूसरा जो काउंटर है वो है पॉलीकैब। यहाँ पे भी एक रिवर्सल हमने देखा था, एक फॉल के बाद एक रिवर्सल हमें देखने को मिला था, तो 2240 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह होगी 2300 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और आज के लिए अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स पर रणनीति समझाने के लिए अब हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट सोने चांदी में जो हम चाल देख रहे हैं और साथ ही फेस्टिव सीजन के साथ साथ जो इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, मोमेंटम फिलहाल कैसा है और स्ट्रैटेजी क्या बन रही है? जी गुड मॉर्निंग। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और डिमांड के उभरने की वजह से जो इन्फ्लेशन कंडीशंस डेवलप हुई है यूएस में और बाकी डेवलप कंट्रीज में, वो और एक तरह से गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सपोर्ट कर सकते हैं और उसका असर भी आता हुआ दिख रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से। और मुझे लगता है कि ये चीज़ जारी रहेगी। बाइंग ऑन डिप की रणनीति मैं सजेस्ट करना चाहूँगा गोल्ड में 47,600 के रीजन में, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 48,050 तक जा सकती है प्राइस दोबारा। जहाँ तक चांदी का भी सवाल है, मैं 65,700 से 65,400 के बीच में बाइंग सजेस्ट करना चाहूँगा और अपसाइड में 66,500 को प्राइस टेस्ट कर सकते हैं अपसाइड में। जहाँ तक कच्चे तेल का सवाल है, हमने देखा कि जो पिछले हफ्ते जो रुख था वो तेजी का ही था और लगभग M6 पर 628583 के रीजन में क्लोज किया है जो नियर टर्म हाइज है। ऐसा लगता है वहाँ पर भी जो डिप मिले वहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 6240 इमीडिएट सपोर्ट है और अपसाइड में 6350 का एक न्यू रिसेंट हाई लिया जा सकता है। अमित जी, साथ ही कच्चे तेल की चाल जो हम देख रहे हैं यहाँ पर $85 के पार जाता हुआ घरेलू बाजार में कौन से लेवल्स आपके हिसाब से अहम हैं? जी मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म 6350 का एक टारगेट लिया जा सकता है और उसके ऊपर भी अगर प्राइस निकलती है तो 6420 तक जो तेजी है वो एक्सटेंड हो सकती है। अमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और आज के लिए आपने रिकमेंडेशंस कमोडिटी मार्केट्स पर हमें बताने के लिए। तो कच्चे तेल की चाल और साथ ही बुलियन मार्केट्स में जो करंट मोमेंटम हम देख रहे हैं इसके चलते आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में ये रिकमेंडेशन। लेकिन अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का। आईसीआईसीआई बैंक पर कई सारी कंपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई देखने को मिली है। नतीजों के ठीक बाद आप देखिए CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय टारगेट जो है इन्होंने बढ़ा दिया है, 1100 का टारगेट 1000 से कर दिया है इन्होंने। इसके अलावा जेफरीज की रिपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की है, टारगेट 1000 के दे रहे हैं। साथ ही गोल्डमैन सैक्स भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, यहाँ पर भी इन्होंने टारगेट में बढ़ोतरी की है, जहां पर 773 के टारगेट्स थे अब यहाँ पर 829 के टारगेट्स गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। मक्वायरी की रिपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक पर आई है, खरीदारी के मौके यहां पर उनके हिसाब से भी बन रहे हैं, 835 के टारगेट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ओवरवेट रेटिंग मॉर्गन स्टैनली दे रहे हैं, टारगेट जहां पर रेज किए उन्होंने 900 से टारगेट को बढ़ाया है और इन टारगेट्स को बढ़ाकर 1025 कर दिया। और साथ ही HSBC की भी रिपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की ही है, टारगेट 800 से बढ़ाकर 950 के कर दिए हैं। रिलायंस पर जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, नए टारगेट जो है
3000 दिए हैं। पुराना टारगेट जो था 3050, तो टारगेट्स यहाँ पर रिड्यूस होते हुए दिखे हैं। 3050 से टारगेट को 3000 कर दिया है। बाई की रिकमेंडेशन मेंटेन की गई है। जेबी मॉर्गन की राय रिलायंस पर मेंटेन न्यूट्रल की है, न्यूट्रल की राय बरकरार रखने को कहा है। टारगेट 2465 के दे रहे हैं। और साथ ही मॉर्गन स्टैनली की रिलायंस पर जो रिपोर्ट है ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखने की राय है। टारगेट्स यहाँ पर 2925 के। तो क्लियरली रिलायंस और साथ ही ICICI बैंक दोनों पर सुबह सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यही समेट रहे हैं, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी।